अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल व उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका। अभी ये आप हज़रात मुझसे क़ब्ल जनाब बुलबुले बाग़े मदीना मोहम्मद सादिक रज़वी साहब से बड़े बेहतरीन अंदाज में मनक़बत हुज़ूर ताजुश शरिया समाअत फरमा रहे थे कि वाकई यादे हुज़ूर ताजुश शरिया हमारे दिलों में आ गई। हम सुनकर महजूज हो रहे थे। और उससे क़ब्ल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब क़िबला रज़वी ने बड़े ही मुदल्लल पुरमग़ज़ अंदाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर होने को कुरान पाक से साबित किया। और यही अक़ीदे अहले सुन्नत है। हमारा यही अक़ीदा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर हैं, सरापा नूर हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। जो लोग नूर का इनकार करते हैं ना, कुरान पाक में एक जगह है युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि वो लोग चाहते हैं, यानी कुफ़ार ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। कुफ़ार चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। तो ये जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर होने का इनकार करते हैं ना, यानी ये दयाबना वहाबिया, इन लोगों ने भी अपनी तफसीर में नूरुल्लाह से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, यानी उन लोगों ने भी यही कहा कि यहाँ पे मुराद मतलब ये है कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। क्या मतलब? यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा रखते, अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं, यानी हुजूर को कत्ल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको भी मानना ही पड़ जाता है कि वाकई जो हक है वो सर चढ़ के बोलता है, हर एक की जबान पर बोलता है। वो नूर मानते नहीं है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ नूर मान भी रहे। और नूर उसी को नजर आता है जिसके दिल में नूर ईमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसके दिल में नूर होगा उसी को नूर नजर आएगा। इसीलिए तो कलाम पाक में, कुरान मजीद में है कि यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू, क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत
ये कहेंगे किससे? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। क्या कहेंगे? लिल्लज़ीना आमनू, हाँ, उन्ज़ुरूना। ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना, हमारी तरफ नजरे करम करो, हमारी तरफ नजर करो। किस लिए नजर करो? नक़तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ ले ले। वाह वाह। कयामत के दिन ये मुनाफिक जो दुनिया में नूर का इनकार कर रहे थे, कयामत में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि ये मुनाफिकीन कयामत में ईमान वालों से कहेंगे नक़तबिस मिन नूरिकुम, हमारी तरफ भी नजर करो ताकि तुम्हारे नूर से हम भी थोड़ा ले लें। नक़तबिस मिन नूरिकुम, तो क्या कहा जाएगा? क़ील इरजिऊ वराअकुम, तुम जाओ, वापस जाओ, दुनिया में जाओ, जाके वहां पे नूर लो, यहाँ पे नूर नहीं मिलने वाला, और फिर वो वापस नहीं लौट सकते। तो कयामत में भी हुजूर का नूर ही काम आने वाला है, यही नूर ईमान। इसीलिए तो इस दुनिया में है तो हमेशा ये दुआ करते रहें और नूर को मांगते रहें कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये बातें इसलिए जिक्र कर दी क्योंकि जो दरसे तमहीद ईमान है तो इसका भी मकसद यही है कि जो गुस्ताखाने रसूल हैं, जो बद मजहब हैं, उनका रद्द किया जाए। तो एक बात आ गई थी, उसमें भी रद्द वाली बात थी, तो मैंने वो जिक्र कर दी। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन वजूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दरसे तमहीद ईमान का अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वां दर्स है। ये यहाँ पर लगातार हर हफ्ते ये दर्स होता है और बड़ा ही कामयाब दर्स है, लोग इसे पसंद भी करते हैं। तमहीद ईमान ये हर एक आवाम में से भी हर एक को चाहिए कि जो हुजूर सैयदी आला हज़रत ने ये किताब लिखी है तमहीद ईमान, इसका मुताला करे, किसी आलिम के पास बैठकर उसका मुताला करे या फिर सुने। तो इस दर्स को आप समाअत करें और इससे पहले की जो किस्तें हैं वो आप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा साउथ जोन मुंबई के यूट्यूब के चैनल पे जो है वो समाअत कर सकते हैं और लोग इसे पसंद भी करते हैं ताकि हमारा अक़ीदा और ईमान मजबूत हो। हमें पता चले कि ये हम इनके बड़े बड़े जो पेशवा हैं, इन लोगों को हम काफिर क्यों कहते हैं। वो लोग हम पर एतराज़ करते हैं ना, तुम ज़बरदस्ती उनको काफिर कह देते हो, ये करो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सही किया, ये किया, वो किया। तो हुजूर आला हज़रत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो इसलिए तमहीद ईमान का मुताला ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से इस ज़माने में। तो जो इससे पहले दर्स हुआ उसमें हिफ्ज़ुल ईमान की एक इबारत थी जिसमें ये ज़िक्र था कि ज़ैद अम्र बकर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमीए हैवानात व बहाइम के लिए भी जो उनको इल्म हासिल है माज़अल्लाह वो हुजूर को हासिल माज़अल्लाह, यानी उतना ही इल्म हुजूर को है जितना माज़अल्लाह ये जानवरों को, चौपायों को और इसको उसको ज़ैद अम्र बकर यानी हर एक को। तो आला हज़रत ने उनका मुहासबा फरमाया कि ये गाली है और इन लोगों ने जुरात की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी गाली दी और माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखी की। माज़अल्लाह। तो फरमाते हैं उनकी वो जो हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है तो उस इबारत को अखज़ करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं मगर हाँ उससे दरियाफ़्त करो कि आपकी ये तकरीर खुद आप और आपके असातिज़ा में जारी है या नहीं। यानी तुमने ये जो कहा ना माज़अल्लाह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि उनका इल्म ये माज़अल्लाह जानवर, पागल और हैवानात, बहाइम
उनके बराबर है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि उनसे पूछो कि जो तुम बात कह रहे हो, जो ये तकरीर तुम कर रहे हो, खुद आप और आपके असातिज़ा के बारे में जारी है या नहीं? तुम अपने आप के बारे में ये बात कह सकते हो या अपने असातिज़ा के बारे में ये कह सकते हो कि हाँ मेरे फलां उस्ताद का इल्म जो है वो गधे के बराबर है? कह सकते हो? यानी वो उन लोगों को सवाल किया जा रहा है, ठीक है तुम हुजूर को कह रहे हो कि माज़अल्लाह हुजूर का इल्म ये बहाइम और हैवानात के बराबर है, उनकी तरह है माज़अल्लाह, तो ठीक है तुम अपने असातिज़ा को कहो कि मेरे उस्ताद का इल्म जो है वो सूअर की तरह है। तुम कहो, कहो तुम उसी लायक ही हो कि तुम्हारे उस्ताद भी हो सकता है वैसे ही हो, वाकई ऐसे ही होंगे कि गधे कुत्ते और सूअर के बराबर। तो क्या तुम अपने बारे में या अपने उस्ताद के बारे में ऐसा कह सकते हो? आला हजरत फरमाते हैं अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं? अपने बारे में क्यों नहीं कह सकते? हुजूर के बारे में तो तुमने कह दिया, अपने बारे में नहीं, क्यों? और अगर है तो क्या जवाब? यानी अगर हाँ तो फिर क्या जवाब है? यानी इसका क्या जवाब दोगे तुम कि हाँ ठीक है हम कहेंगे आज से हम कहना, अगर यही है तो ठीक है कहना शुरू कर दो तुम सबके बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने बाप के बारे में, अपने दादा के बारे में। ये उन पर एतराज़ है इस तरीके से कि हुजूर के बारे में जो तुमने ये कहा वही बात वही कलमा तुम अपने बारे में, अपने बाप दादा के बारे में, अपने असातिज़ा के बारे में, अपने पीर के बारे में, इन लोगों के बारे में कहो। फरमाते आला हजरत हाँ उन गुस्ताखों से कहो, क्या आप हजरात अपनी तकरीर के तौर पर जो आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जारी की, खुद अपने आप से इस दरियाफ़ की इजाज़त दे सकते हैं कि आप साहिबों को आलिम, फाजिल, मौलवी, मुल्ला, चुनी, चुना, फलां फलां क्यों कहा जाता है? यानी क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर भी फलां मौलाना, फलां आलिम, तो ये इल्म के बिना पर ही तुम आलिम कह रहे हो या नहीं? तुम अपने आलिम को, अपने मौलाना, अपने बड़े को आलिम कह रहे हो और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को माज़अल्लाह चौपाए के बराबर कह रहे हो और अपने पेशवा को आलिम कह रहे हो। चुनी चुना ये वो जो भी लगा रहे हो अलकाब, मुफ्ती, अल्लामा और जो भी अपने पेशवाओं को लगा रहे हो और हुजूर के बारे में ऐसा कह रहे हो। तो आला हजरत ने देखिए कैसी पकड़ फरमाई है, कैसा कि उन आज तक इन इबारतों का जवाब नहीं है, इन चीज़ों का जवाब जो हुजूर आला हजरत ने जो सवाल जो एतराज़ फरमाया। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि खुद अपने आप से इस दरियाफ़ की इजाज़त दे सकते हैं कि आप साहिबों को आलिम, फाजिल, मौलवी, मुल्ला, चुनी, चुना, फलां फलां क्यों कहा जाता है? यानी आप लोगों को क्यों ऐसा कहा जाता है? मुल्ला, मौलवी, आलिम, चुनी, चुना, यानी ये वो जो भी अलकाबात लगाए जाते हैं फलां फलां। और हैवानात बहाइम मसलन कुत्ते, सूअर को कोई इन अल्फाज से ताबीर नहीं करता, क्यों? यानी क्यों ताबीर नहीं करता? भाई कुत्ते को भी तुम आलिम कहना शुरू कर दो। अगर तुम ये कह रहे हो कि इल्म में सब बराबर है, माज़अल्लाह हुजूर के इल्म के लिए तुम कह रहे हो कि सब बराबर है, इसमें हम तुम ये वो कुत्ता बिल्ली चौपाया जमीए बहाइम जमीए हैवानात सब बराबर हैं, तो फिर अपने लिए आलिम कहते हो तो कुत्ते सूअर को भी आलिम क्यों नहीं कहते हो? फिर उनको भी आलिम कहना शुरू कर दो। आला हज़रत फरमा रहे हैं और हैवानात बहाइम मसलन कुत्ते सूअर को कोई इन अल्फाज से ताबीर नहीं करता। सवाल है क्यों नहीं ताबीर करते? इन मनासिब के बाइस आपके अतबाओ अजनाब, यानी आपके पीछे पीछे आपके दुमछल्ले, आपके पीछे पीछे चलने वाले आपकी ताज़ीम, तकरीम, तौकीर क्यों करते हैं? यानी आपकी ताज़ीम क्यों करते हैं? जो उनमें बड़ा है तो उनमें छोटा वाला बड़े की ताज़ीम करता होगा ना, उनमें भी जो ये लिखने वाला है और जो ऐसा अकीदा रखने वाला है उनमें भी तो है कि कोई किसी की ताज़ीम करता होगा, छोटा बड़े की ताज़ीम करता होगा। क्यों करते हैं?
दस्तों पा पर बोसा क्यों देते हैं, और जानवरों मसलन उल्लू गधे के साथ कोई ये बर्ताव नहीं बरतता, इसकी वजह क्या है? हाँ? जानवरों का क्यों नहीं कदम चूमने लगते, कुत्ते का जाके पैर क्यों नहीं चूमने लगते, उसकी ताजीम उसका अदब क्यों नहीं करते, और अपने बड़ों की ताजीम और अदब और उसके हाथों का बोसा लेना ये क्यों करते हो? इससे ये पता चला ना, यानी खुद तुमको भी इकरार हो जाएगा कि हाँ इल्म की वजह से, और यही तो हमारा मकसूद है कि इल्म की बिना पर, और माज़अल्लाह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों चौपायों के बराबर कह दिया माज़अल्लाह। तो फरमाते हैं कुल इल्म तो क़तअन आप साहिबों को भी नहीं, यानी पूरा इल्म तमाम इल्म ये तो बिल्कुल क़तअन ये आप लोगों को भी नहीं, आप साहिबों को भी नहीं, और बाज़ में आपकी क्या तख़सीस, यानी यहाँ पे जो अशरफ अली थानवी की इबारत थी ना, वही अशरफ अली थानवी की इबारत उसी पर चिस्पा कर दी। जो अशरफ अली थानवी ने हुजूर के बारे में कहा था वही इबारत बेआइन ही उस पर चिस्पा करके आला हजरत फरमा रहे हैं कुल इल्म तो क़तअन आप साहिबों को भी नहीं, यानी उसने कहा था ना कि कुल इल्म तो हुजूर को नहीं, और अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो उसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस, तो आला हज़रत फरमाते हैं उसी चीज़ को उसी पर फिट करते हुए फरमा रहे हैं, और बाज़ में आपकी क्या तख़सीस, बाज़ में आपकी क्या तख़सीस, ऐसा इल्म तो उल्लू गधे कुत्ते सूअर सबको हासिल है, ऐसे ही कह दो। जिसने कहा उसी पर कि हुजूर के बारे में उसने कहा हम तुम्हारे बारे में यही कहते हैं, अब देखो तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी असर पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है या नहीं, अब बताओ। जरूर पड़ेगा या नहीं, किसी को ऐसा कहेंगे पड़ेगा या नहीं, उस पर फर्क पड़ेगा ना, उसको सूअर के बराबर कहेंगे कुत्ते के बराबर कहेंगे, तो आला हज़रत ने उसी की इबारत उसी के ऊपर फिट कर दी कि ऐसा इल्म तो उल्लू गधे कुत्ते सूअर सबको हासिल है, तो चाहिए कि इन सब को आलिम फाजिल चुनी चुना कहा जाए, यानी सबको आलिम फाजिल कह दिया जाए, जितने भी जानवर हैवानात है सबको। फिर अगर आप इसका इल्तिज़ाम करें, यानी मान लें कि हाँ भाई सबको आलिम कहने लगो, अब इल्तिज़ाम कर लें, यानी हम जानवरों को भी आलिम कहेंगे, आज से अल्लामा साहब कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे, कुत्ते को भी, तो फिर अगर इल्तिज़ाम करें कि हाँ हम सबको उलमा कहेंगे, तो फिर इल्म को आपके कमालात में क्यों शुमार किया जाता है मौलाना, यानी अशरफ अली थानवी आपके कमालात में इल्म को क्यों शुमार किया जाता है, जब आप खुद ही मान रहे हैं कि हाँ हम सबको आलिम कहेंगे आज से, तो फिर इल्म को आपके कमालात में क्यों शुमार किया जाता है? जिस अम्र में मोमिन बल्कि इंसान की भी खुसूसियत ना हो, गधे कुत्ते सूअर सबको हासिल हो, वो आपके कमालात से क्यों हुआ, यानी कैसे हो गया, क्यों कर हुआ, कैसे हुआ? और अगर इल्तिज़ाम ना किया जाए तो आप ही के बयान से आप में और गधे कुत्ते सूअर में वजह फ़र्क बयान करना ज़रूर है। यानी ये हुजूर के बारे में उसने इबारत लिखी थी, आला हजरत ने उसी पर फिट कर दी। वो हुजूर के इल्म के बारे में उसने कहा था कि वजह फ़र्क बयान करना ये ज़रूरी है कि जानवरों और हुजूर के इल्म में फ़र्क की वजह फ़र्क बयान करना ज़रूरी है। तो वही यहाँ पर आला हजरत ने इसी पर फिट कर दी कि आप ही के बयान से आप में और गधे कुत्ते सूअर में वजह फ़र्क बयान करना आप ज़रूरी है। अब आप फ़र्क बयान कीजिए, अपनी इबारत सही कीजिए और फ़र्क बयान कीजिए। फ़कत मुसलमानों, यूं दरियाफ्त करते ही जैसे ही तुम इनसे ये सवाल करोगे, बेऔनिही ताला, अल्लाह ताला की मदद से साफ खुल जाएगा, वाज़े हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इन गुस्ताखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसी सरीह शदीद गाली दी और उनके रब अज़्ज़ा वजल के कुरान मजीद को जा बजा कैसा रद्दो बातिल कर दिया। यानी कुरान मजीद में तो अल्लाह तबारक व तआला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के इल्म की फजीलत को बयान फरमाता है और ये लोग उस इल्म का रद्द कर रहे हैं। यानी माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का रद्द करना हुआ। किस तरह रद्दो बातिल कर दिया? मुसलमानों, खास इस बदगो और इसके साथियों से पूछो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब इसके आगे
आइंदा जो है वो दरस तमहीद ईमान का अगला सेशन ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत, जिसे पहचान के लिए ज़माने में मसलक आला हज़रत कहते हैं, उसी मसलक पर मजबूती से कायम रखे और उसी मसलक पर हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।